अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं CS 205 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ CS 205 का जो करंट पेपर है 2024 का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि एक तो मैं आपके साथ CS 205 का करंट पेपर शेयर कर सकूं, और दूसरा ये कि आप लोग CS 205 की मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, किन किन वीडियोस को देख के और किन किन तरीकों से आप CS 205 की मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो आप लोगों का करंट पेपर अभी रिसेंटली जो आप लोगों का आया है, उसमें जो MCQs आ रहे हैं वो ये वाला है। पहले मैं आप लोगों के साथ ये वाले शेयर करती हूँ, इसके अलावा भी आपको बताती हूँ जो और आ रहे हैं। ये कुछ मुझे मिले हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। पहला MCQ जो आया है वो है एन अटैक इन विच अटैकर अल्टर द सिस्टम रिसोर्सेज इज कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है एक्टिव अटैक, ये आप लोगों के पास यहाँ पर करेक्ट है, एक्टिव अटैक। नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन इन द एग्जाम हॉल इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी पॉलिसी। नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास, ये वो MCQs हैं जो अभी आप लोगों के करंट पेपर में आए हैं। नेक्स्ट है डैश आर थ्री पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन ये था इसका कि कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और MCQs में भी पूछा जा सकता है, और ये MCQs में आ चुका है। नेक्स्ट है रैंसोम रैंसोमवेयर डैश। इसका भी MCQ में पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है अ टाइप ऑफ अटैक दैट encrypt data on computer and server। नेक्स्ट MCQ है द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल शुड बी प्लेस्ड एट डैश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एट द नेटवर्क पैरामीटर एंड द एंट्रेंस ऑफ डेटा सेंटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है इनमें से आपके भी MCQs आ जाए, रिपीट हो जाए। वन ऑफ द मेन चैलेंज स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी इज। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के पास वो करेक्ट है, लेक ऑफ बजट एंड रिसोर्सेज एलोकेट फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट MCQs है हाउ वेब एंड ईमेल कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मालवेयर एंड अटैक इन एन इंटरप्राइज IT नेटवर्क। इसका करेक्ट ऑप्शन है बाय ब्लॉकिंग अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक एट एज। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है डैश प्रोजेक्ट सीक्वेंस इज फॉलोड इन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। एस्टेब्लिश स्ट्रिंग ट्रैक, इम्प्लीमेंट क्रॉस IT, पायलट, इम्प्लीमेंट क्रॉस IT, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आसान आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है आप लोगों के पास, कि ये जो ऑप्शन है एस्टेब्लिश ट्रैक, MSB, पायलट, इम्प्लीमेंट अक्रॉस IT, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट सीक्वेंस इज फॉलोड इन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास, नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास कैटेगरी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ CIS बेंचमार्क। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है द डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस शुड बी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, डिसेबल। नेक्स्ट MCQs है यूज्ड अंडर विच कैटेगरी ऑफ CIS बेंचमार्क MS विंडोज सर्वर फॉर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास N+1 redundancy pattern is sometimes referred as dash। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है पैरेलल redundancy, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है द बेस्ट मॉडर्न पाकिस्तान टू effectively address the weakness in the cyber security is to। इसका जो करेक्ट इज टू अडॉप्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास वो है 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये इफेक्टिवली आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास द की एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट MCQ है आप लोगों के पास फर्स्ट लेयर इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। इसका जो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट लेयर पूछ रहे हो तो फर्स्ट लेयर आएगी आप लोगों के पास सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग फर्स्ट लेयर है। मैं आपको बताती चलूँ, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आ चुका है। और फर्स्ट लेयर ये है सिक्योरिटी हार्डनिंग, सेकंड लेयर है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, थर्ड लेयर पूछा जाएगा तो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, और फोर्थ लेयर पूछा जाएगा तो सिक्योरिटी गवर्नेंस। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है और MCQ में भी आया हुआ है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो MCQ है, ये तो 15 MCQ मिले थे जो आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिए। एक वीडियो का लिंक जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो मैंने CS 205 की मिड टर्म की प्रिपरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई है मिड टर्म के हवाले से। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोगों ने एक बार वो जरूर देखने हैं। बहुत सारे MCQ उसमें से भी रिपीट हुए हैं, कुछ MCQ ये थे
इन दोनों को करके आपने जाना है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ और आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियोज़ या मत मीन कि अगर आप लोगों ने ये वाले एमसीक्यूज़ और वो जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, वो वाली वीडियो अगर आपने दोनों देख ली, इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने एलएमएस पे जाइएगा और वहाँ पे आप लोगों को असेसमेंट दी गई है, पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट। अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो आप लोग वो भी जाके सॉल्व कीजिएगा। वैसे तो वो वाली सारी मैंने अपने मिड टर्म वीडियो में ऐड कर दी हैं, लेकिन वो इसलिए कि वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अब आप वहाँ पे गलतियाँ करेंगे तो आप लोगों के एमसीक्यूज़ इम्प्रूव हो जाएँगे। अगर आप वहाँ पे गलती करेंगे, 1 एमसीक्यूज़ गलत करेंगे, 2 करेंगे, वो आपके माइंड में भी आ जाएँगे, बैठ जाएँगे कि हाँ जी, ये मैंने गलत किया था, तो पेपर में आप लोग वो ठीक कर लेंगे। एक तो वो चीज़ आप कर लें, आप लोग वहाँ से जाके एलएमएस से, तो ये 2 चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोगों के पास आए थे, वो ये वाले थे। 3 शॉर्ट थे और 3 लॉन्ग थे। 2 शॉर्ट करने थे और 2 ही लॉन्ग करने थे। जी, तो पहला आप लोगों के पास क्वेश्चन था नेम ऑफ द चीपेस्ट साइट। आपने चीपेस्ट साइट का नेम सिर्फ नेम बताना था। चीपेस्ट साइट हमारे पास कोल्ड साइट होती है। उसके बाद जो हॉट साइट होती है वो आप लोगों के पास जो सबसे एक्सपेंसिव साइट होती है वो हॉट साइट होती है। तो आप लोगों से चीपेस्ट साइट को पूछा गया था। सिंपल आपने कोल्ड साइट लिख देना बस। दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों के पास 4 पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आपने 4 पिलर बताने थे सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, मैंने आप लोगों को दिखाए भी हैं। ये देखें, ये है 4 पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के। ये आप लोग याद कर लीजिए, शॉर्ट में भी आया था और एमसीक्यू में भी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू से आप लोगों के पास प्रोटोकॉल का नाम बताना था कि कौन सा बेस्ट सिक्योरिटी सर्विस के लिए बेस्ट प्रोटोकॉल है। ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किया गया है कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को पता हुआ तो आप लोग देख देख लीजिएगा कि कौन सा बेस्ट सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए बेस्ट प्रोटोकॉल था और उसका सिर्फ नाम बताना था। ये भी शॉर्ट में आया था। और फिर बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था 3 फैक्टर ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के आपने 3 फैक्टर्स बताने थे। नेक्स्ट था लॉन्ग क्वेश्चन सीआईएस और डीसा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था लॉन्ग में। आप लोग डीसा और सीआईएस को भी एक बार देख लीजिएगा पेपर देने से पहले। और लास्ट वन जो क्वेश्चन था लॉन्ग, वो था सिक्योरिटी हार्डनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। सिक्योरिटी हार्डनिंग से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आप लोग क्लियर कर कर जाइएगा। तो ये था आप लोगों का शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव पार्ट। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो रह गए हैं वो आपको बता दिया कि आपने कौन सी वीडियो से प्रिपरेशन करनी है, और बाकी के एमसीक्यू ये थे। मैं एक और बात फिर से रिपीट कर दूं यहाँ पे कि ये मिड टर्म प्रिपरेशन भी थी और ये करंट पेपर भी था। मिड टर्म प्रिपरेशन इस तरह थी कि मैंने आप लोगों के साथ बता दिया कि ये एमसीक्यूज भी याद कर लीजिए और वीडियो का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये मिड टर्म प्रिपरेशन भी हो गई और साथ साथ ये करंट पेपर भी हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।